राधे राधे, जय श्री श्याम। बानी रियल वॉइस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं वास्तु से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी बातें। टूटी हुई झाड़ू का क्या करें? टूटी हुई झाड़ू को फेंकने से पहले यह वीडियो ज़रूर देखें। घर में रखी झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू घर की सफाई कर उसे स्वस्थ और पवित्र बनाती है। यह हमारे घर में और सुख शांति लाती है। इस वास्तु एवं पुरानी मान्यताओं के अनुसार झाड़ू की वजह से ही हमारे घर में सुख शांति बढ़ती या सकती है। घर के कचरे में कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं विद्यमान रहती हैं जो घर पर प्रभाव डाल सकती हैं। झाड़ू की मदद से हम सभी बुराई शक्तियों को बाहर कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू घर से दरिद्रता दूर कचरे को साफ करके घर में सुख समृद्धि लाती है। यदि आप अपने घर में झाड़ू सही ढंग से रखते हैं, किसी शुभ दिन उसे खरीद कर घर लाते हैं तो देवी लक्ष्मी माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है और आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। झाड़ू को खरीदने घर में रखना, इसके इस्तेमाल के लिए कोई निश्चित समय होने और झाड़ू को घर से बाहर फेंकने के कुछ वास्तु नियम बताए गए हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार पुरानी झाड़ू को भूलकर भी घर में न रखें। इससे निश्चित तिथि पर घर से बाहर निकाल दें। पुरानी झाड़ू को रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जिस घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। साथ ही पारिवारिक कलह की स्थिति बनी रह सकती है। सामान्य दिनों में पुरानी झाड़ू को घर से बिल्कुल न निकालें। अक्सर ऐसा देखा जाता है, महिलाएं पुरानी झाड़ू को अनजाने में अनुचित स्थान पर फेंक देती हैं। साथ ही अनुचित दिन पर भी झाड़ू को घर से निकाल देती हैं। ऐसा करने से घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। वास्तु दोष लगने से व्यक्ति को जीवन में ढेर सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जिस घर की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र में झाड़ू के लिए कई नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। तो लिए जान लेते हैं आज की इस वीडियो में झाड़ू से जुड़े नियमों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं झाड़ू कैसे लेना चाहिए। दोस्तों, झाड़ू खरीदते समय हमेशा यह ध्यान रखें कि झाड़ू को जिस रस्सी यात्रा से सारे बांधा हुआ है वह ढीला ना हो। आर्थिक झाड़ू हमेशा कस कर बांधनी हो, इस बात का ध्यान दें। तथा झाड़ू लगाने का सफाई के दौरान झाड़ू के सिंक इधर उधर जमीन पर बिखरना शुभ नहीं माना जाता है। इसी कारण झाड़ू खरीदते समय झाड़ू अच्छी और उसकी सीखें अच्छी तरह से झाड़ू में बंधी हुई हों। इस बात का ध्यान रखने के बाद ही झाड़ू। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, झाड़ू खरीदने के लिए सबसे उपयुक्त पक्ष की बात रख रहे हैं तो कृष्ण पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष में खरीदी गई झाड़ू हमेशा शुभ परिणाम देने वाली होती है तथा आश्रात माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाती है। दोस्तों, सबसे शुभ दिन की बात करें तो शनिवार, बुधवार और सोमवार को नई झाड़ू खरीद कर अपने घर में लाना शुभ माना जाता है। शनि का दिन आप सब भी झाड़ू खरीद कर लाए तो इससे झाड़ू का उपयोग शनि के दिन करना है। ऐसा करने से शनि दोष दूर होता है। इतना ही नहीं, हमेशा एक साथ ही झाड़ू ही खरीदें। झाड़ू को हमेशा जोड़े में ही खरीदना चाहिए, शुभ होता है। ऐसा करने से घर में धन्य धान्य आवश्यक तेजी से बढ़ती है, व्यक्ति अमीर बनता है। आप झाड़ू को किसी भी दिन खरीदें, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है जब भी आप झाड़ू खरीदें सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार और शनिवार। एक सप्ताह में है 7 दिन होते हैं, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। यह सौभाग्यवार माने जाते हैं। इस दिन आपको भूल कर भी झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। आपको रविवार, मंगल और शनि यह बार होते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है।
इसी के साथ ही अगर आप दिवाली या अन्य तीज त्योहार पर झाड़ू को खरीद कर अपने घर लाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इससे न केवल आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी बल्कि आपका भाग्य भी प्रबल होता है और आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। नंबर 2, झाड़ू खरीद रखने का सही स्थान है। हमें झाड़ू किस स्थान पर भूलकर नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी उत्तर और पूर्व यानी कि ईशा कोण में कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे देवी देवताओं की दशा माना जाता है। इसीलिए इस दिशा में रखने से माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। दोस्तों, घर में झाड़ू रखने का सबसे सही स्थान घर का दक्षिण पश्चिम कोण यानी कि जिसे हम नेत्र कोण कहते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में झाड़ू को हमेशा घर की पश्चिम दक्षिण या दक्षिण दिशा में रखना लाभकारी माना जाता है। ऐसा करने से घर में दारिद्रता कभी नहीं आती है और घर की खुशियां बनी रहती हैं, जिस माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। झाड़ू को हमेशा सही दिशा में रखना बहुत जरूरी है, वरना इसके विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं। नेगेटिव कोण आपके घर का जो भी मुखिया या मालिक होता है, जो अपनी मेहनत से घर चलाता है, वह अपने जीवन में दिन दुगनी रात दोगुनी तरक्की करने लगता है। इसीलिए घर में झाड़ू हमेशा दक्षिण और पश्चिम कोण में ही रखना चाहिए। घर में झाड़ू रखने से घर के इन दिशाओं के अलावा कुछ स्थान पर भी झाड़ू रखने से बचना चाहिए, जैसे कि आपको झाड़ू को कभी भी घर से ईसा कोण में और घर के बाहर नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा आपको झाड़ू को छत पर या खुले में रात को नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करना घर में पैसे के नुकसान का कारण बन सकता है। साथ ही बेडरूम में, ड्राइंग रूम में और पूजा घर में भी झाड़ू रखने से बचें। दोस्तों, हमारे पुराणों के यह बताया गया है कि हमारे घर का ईशान कोण होता है, वह दिशा बहुत ही पवित्र होती है। घर के किसी भी बाहरी सदस्य को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इस दिशा में घर की बहू या किसी सदस्य को भी झाड़ू लगानी चाहिए। अगर कोई अन्य व्यक्ति आपके ईशा कोण में झाड़ू लगाता है तो आपके घर में धान्य का नाश हो सकता है। नंबर 3, चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं घर में झाड़ू कौन से समय पर लगाना चाहिए। वैसे तो घर में पूरे समय साफ सफाई बनाए रखने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और इसी वजह से दिन की शुरुआत होती है। झाड़ू लगाने और धन को साफ करने की सलाह दी जाती है। अगर हम वास्तु की माने तो झाड़ू जागने के लिए सबसे शुभ समय सुबह के 4 पहर माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि दिन की शुरुआत के 4 पहर किसी भी साफ सफाई के लिए सबसे अच्छा माना जाते हैं। वहीं झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और यदि आप गलत समय पर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर में इसके फायदे की जगह नुकसान आने लगते हैं। यदि हम झाड़ू लगाने के लिए सबसे शुभ समय की बात करते हैं तो यह सूर्य उदय के तुरंत बाद का समय होता है और इस समय झाड़ू का इस्तेमाल करने से सकारात्मक ऊर्जा घर आती है। वहीं यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगाने की बात करते हैं तो यह समय इसके लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय के लगभग 1.5 घंटे पहले का समय होता है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर की ऊर्जा बाहर जा सकती है। यदि हम वास्तु की माने तो जिस तरह झाड़ू लगाने के लिए सुबह के 4 पहर शुभ माने जाते हैं, इसी तरह से शाम के 4 पहर में भूलकर भी झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस समय झाड़ू लगाने से घर की लक्ष्मी दूर हो जाती है और आर्थिक समस्या आने लगते हैं। रात के 4 पहर में झाड़ू लगाने से दारिद्रता का आती हैं और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। वास्तु में आपको ऐसा न करने की सलाह दी जाती है। दरअसल यह प्रार्थना काफ़ी लंबे समय से चल रही है, क्योंकि पहले से समय में रात के समय प्रकाश नहीं होता था और यदि आपकी कोई कीमती चीज़ कहीं खो जाती तो झाड़ू लगाकर कूड़ा घर के बाहर करने पर उस समय
के खाने का डर भी रहता था। इसी वजह से आज भी यह प्रथा चली आ रही है कि शाम के समय या रात में झाड़ू न लगाने की बात की जाती है। अगर आपको शाम के समय झाड़ू लगानी पड़े तो यह काम करें। यदि आपको किसी वजह से शाम के समय झाड़ू लगानी भी पड़े तो आपको झाड़ू में निकला हुआ कूड़ा घर से बाहर नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि शाम के समय घर की धूल या मिट्टी को घर से बाहर निकालने से माता लक्ष्मी घर से बाहर निकल जाती हैं। इसी वजह से यदि आप शाम या रात के समय झाड़ू लगा रही हैं तो कूड़ा घर में ही किसी स्थान पर रख दें और इसे सुबह के समय ही घर से बाहर निकालें। ऐसा करने से आपके घर की समृद्धि बनी रहेगी और आर्थिक स्थिति भी ठीक बनी रहेगी। दोस्तों, ऐसे माना जाता है कि यदि हम घर में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू को पर पैर लगाते हैं तो इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा बाधित होती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। साथ ही किसी को झाड़ू नहीं मारना चाहिए। आपने अपने बड़ों से यह बात ज़रूर सुनी होगी। झाड़ू का उपयोग घर के सभी गंदे स्थानों को साफ करने के लिए किया जाता है, जो प्रतीकात्मक रूप से गंदगी और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने में हमारी मदद करती है। इसी वजह से यह धारणा है कि किसी झाड़ू को पैर मारने से घर में जमा सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और आर्थिक या शांति माहौल बन जाता है, जिससे आपके घर में लोगों के बीच कलह हो सकती है। ऐसी मान्यता है कि यदि हम झाड़ू को पैर लगाते हैं तो यह सीधे श्री माता लक्ष्मी का अपमान करने जैसा होता है। शास्त्रों में इस बात का जिक्र है कि झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इसका अपमान करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। जिस घर की सफाई व्यवस्था की अवधारणा का अनादर करने के रूप में भी देखा जा सकता है। वास्तुशास्त्र में ऐसा बताया गया है कि झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए, जिससे हमेशा लेटाकर ही रखें। ऐसा माना जाता है कि खड़ी रखी गई झाड़ू घर में अपशगुन का कारण बन सकती है, जिसकी वजह से आपको कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, कई बार झाड़ू के टूट जाने पर भी हम उसका प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन वास्तु की नज़र में यह गलत होता है। यदि घर या ऑफिस की झाड़ू टूट जाए तो उसे तुरंत बदल लें। टूटी हुई झाड़ू से घर की सफाई करना कई तरह की परेशानियों को आमंत्रण देती है। घर में कभी भी टूटी झाड़ू का प्रयोग ना करें। जिसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें, पुराने झाड़ू को किसी भी दिन ना फेंकें। शुक्रवार को खासकर झाड़ू नहीं फेंकना चाहिए। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसे में इस दिन झाड़ू घर से बाहर नहीं फेंका जाता है। आप शनिवार के दिन घर से झाड़ू बाहर कर सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है। ध्यान रखें, पुरानी झाड़ू को जलाएं भी नहीं जाता है, जिससे आर्थिक नुकसान हो सकता है तथा झाड़ू फेंकने से पहले उसको तोड़ना या जलाना, यह सब आपको आर्थिक हानि की तरफ ले जा सकता है। तो इस महत्वपूर्ण बात का ध्यान झाड़ू फेंकते समय ज़रूर रखें। वहीं अगर कभी झाड़ू को धोना चाहिए तो उसे साफ पानी से धोएं। गंदे पानी से झाड़ू को धोने उसका अपमान माना जाता है और उससे घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वास्तु के अनुसार झाड़ू को कभी भी अलमारी या तिजोरी के पीछे सटाकर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से भी धन हानि का कारण बनता है। नंबर 5, परिवार के किसी भी सदस्य के बाहर जाते ही तुरंत झाड़ू लगाना भी अशुभ होता है। अगर वह दूर स्थित स्थान की यात्रा पर गया हो तो उन्हें मृत्युतुल्य कष्ट होने के योग बन सकते हैं। अतः उनके जाने के बाद 1 या 2 घंटे बाद झाड़ू पोछा किया जाना चाहिए। नया घर बनाने के पश्चात उसमें पुराना झाड़ू ले जाना अब शगुन माना जाता है। झाड़ू से कभी भी गए या अन्य किसी जानवर या फिर घर के सदस्य को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए, जिससे भयंकर अपशगुन माना जाता है। हम जब भी किसी नए घर में प्रवेश करते हैं तो उसमें हमेशा नई झाड़ू लेकर ही प्रवेश करना चाहिए, जिससे शुभ संकुल माना जाता है। मान्यता है कि जिससे नए घर में सुख, समृद्धि और बरकत
अचानक झाड़ू लाने लगे तो कहते हैं कि इससे घर में अचानक मेहमान आने की योग बनते हैं। नंबर 6, बीमारी को दूर भगाने के लिए भी झाड़ू के टोटके मददगार साबित होते हैं। अगर किसी बीमारी लंबे समय से ठीक नहीं हो रही हो तो गुरुवार के दिन सुबह घर पर झाड़ू लगाने के बाद गंगाजल का छिड़काव करें, जिससे रोगी के स्वास्थ्य में लाभ होने लगता है। गुरुवार के दिन सोने से बनी एक छोटी सी झाड़ू अपने घर से ले आएं और जिसे पूजा स्थल पर रखकर पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में रख दें, जिससे आपकी तिजोरी में माँ लक्ष्मी वास करेंगे। तंगी से छुटकारा पाने के लिए गुरुवार के दिन किसी ब्राह्मण को 3 नई झाड़ू दान करें। ऐसा करने से पैसे की कीमत दूर होगी। जिनके पास पैसा नहीं टिकते हैं उन्हें गुरुवार के दिन नई झाड़ू को लाल रेशमी कपड़े में लपेटकर घर में कहीं छुपा देना चाहिए, जिससे कि वृद्धि होती है और पैसे की बर्बादी बंद होती है। अगर आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो विष्णु भगवान जी के किसी मंदिर में झाड़ू और पीले रंग के अन्य का दान करें, जिससे आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। नंबर 7, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में दरिद्रता का बीमारियों का प्रवेश ना हो तो आपको प्रतिदिन सुबह सुबह अपने घर के मुख्य द्वार के सामने झाड़ू अवश्य लगाना है। जिसके अलावा एक छोटा सा टोटका भी करना है। हम आपको बता दें, अगर आप देवी माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि तो देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, तो इसके लिए अपने घर के आसपास किसी मंदिर में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 झाड़ू लेकर जाना है। दोस्तों ध्यान रहे, यह झाड़ू बिल्कुल नई होनी चाहिए। यह प्रथा बहुत पुरानी समय से चली आ रही है। यह हमारे घर के लिए बहुत ही लाभकारी और शुभ मानी जाती है। यह काम आपको किसी भी त्योहार के दिन करना है। यह करना बहुत ही शुभ माना जाता है, या फिर आप इस शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। ध्यान रखें, आपको यह उपाय बहुत ही गुप्त रूप से करना होगा। आपको यह तो पता ही होगा, गुप्त दान का बहुत ही विशेष महत्व होता है, जिससे आपको 2 गुना पुण्य प्राप्त होता है। जिसके लिए एक दिन पहले ही झाड़ू को खरीद कर लाना है और घर में रख लेना है। अगले ही दिन इस सुबह किसी मंदिर में दान कर देना है। जब भी आप झाड़ू दान कर रहे हैं उसे पूर्व ही 3 झाड़ू को साथ ही ले आना है, लेकिन उन्हें साथ ना रखें। आम दिनों की वजह किसी विशेष दिन या महत्व जैसे शुक्रवार, पुष्प या रवि नक्षत्र वह दिवाली पर इस दान की मान्यता बहुत बढ़ जाती है और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहेगी और आपके घर में अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। जय माँ लक्ष्मी अपनी कृपा आप पर बनाए रखे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।